प्रिय बंधुओं, आइए पढ़ते हैं राजकीय एलटी की लिखित परीक्षा के लिए कुछ संस्कृत प्रश्न और उनका हिंदी अनुवाद। यानी कि आपको यहाँ पर संस्कृत का लिखा हुआ लेख भी मिलेगा और साथ में उसका हिंदी अनुवाद भी दिया जाएगा। तो यदि अच्छा लगेगा तो फिर आगे हम प्रयास करेंगे। इसमें मेरा लिखा कुछ भी नहीं है। जब हम कभी तैयारियां किया करते थे तो ढेर सारी किताबों का संकलन हमारे पास, वहीं से हम फोटो ले करके आपको वीडियो दे रहे हैं। मेरा वीडियो किसी प्रोफेसर या संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान के लिए नहीं है। तो सबके आशीर्वाद का आकांक्षी हूं और साथ ही साथ निवेदन है कि जहां भी कोई ऐसी चीज मिलती है कि इस पर पूछा जाए, जाना जाए, तो कमेंट करके चर्चा हो सकती है। कमेंट बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर उपलब्ध रहेगा, जिससे कि आप जब चाहें तब राय ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिज्ञासा समाधान कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम आदाय उपमा कालिदासस् इति उक्ति विवेचनीया। अभिज्ञान शाकुंतलम को आधार मानकर अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम को लेकर उपमा कालिदासस् इस उक्त की विवेचना कीजिए। तो पढ़ते हैं। उत्तर कैसे लगाएंगे? तो शुरू हो जाएंगे ऐसे ही उत्तरम करके। महाकवि कालिदासेन उत्प्रेक्षा रूपक समासोक्ति विभावना विशेषोक्ति काव्यलिंग अतिशयोक्ति और प्रस्तुत प्रशंसा अर्थांतर न्यास आद्य अलंकाराणाम प्रयोगः प्रशस्त रूपेण कृतो अस्ति। महाकवि कालिदास ने उत्प्रेक्षा रूपक समासोक्ति विभावना विशेषोक्ति काव्यलिंग अतिशयोक्ति अप्रस्तुत प्रशंसा अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों का प्रयोग प्रशंसनीय रूप में किया है। अब आप सबके लिए क्या जरूरी है, आप जब भी अवसर पाइए तो इन अलंकारों का पूरा लक्षण एक बार जरूर समझ लीजिए और बढ़िया लिख पाएंगे आप। ठीक। तथा अपि अस्य उपमायाम यथा वैलक्षण्यम सूक्ष्म तत्व सन्निवेशश्च दृश्यते न तथा अन्येषु अलंकारेषु इति। फिर भी इनकी यानी कि कालिदास की उपमा के प्रयोग में जैसी विलक्षणता और सूक्ष्म तत्व का प्रयोग दिखाई पड़ता है, वैसा अन्य अलंकारों में नहीं। अतएव आलोचकैः कालिदासस्य उपमा एवं प्रशंसिता अस्ति। इसलिए आलोचकों ने कालिदास की उपमा की ही प्रशंसा की है। उपमा कालिदासस्य इति, कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। ये दो पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण आती हैं कि उपमा कालिदास की प्रसिद्ध है और कालिदास का सर्वस्व यानी संपूर्ण प्रसिद्धि का कारण यानी सबसे बड़ा धन क्या है? शाकुंतलम है। इति उक्ति अनुसारेण अभिज्ञान शाकुंतलतः उपमायाः कतिचित् उदाहरणानि द्रष्टव्यानि सन्ति। इति उक्ति अनुसारेण, इस कथन के अनुसार अभिज्ञान शाकुंतलम के उपमा के कुछ उदाहरण देखने योग्य हैं। अब कौन कौन से? मृगानुसारिणः, एक एक करके हम पॉइंट देंगे और लिखते चले जाएंगे। मृगानुसारिणः राज्यः पिनाकिनः उपमा अतीव मनोहरा अस्ति। उस आश्रम के मृग का पीछा करने वाले राजा की उपमा पिनाकी अर्थात भगवान शिव से की गई है, जो अति मनोहर है। जब सूत्रधार दुष्यंत का वर्णन करता है कि कैसे रथ से वो उस हिरण का पीछा कर रहे हैं मृग का, तो उसी समय ये पंक्ति आई है, मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामि पिनाकिनम। मृगानुसारिणम, मृग का पीछा करने वाले इन राजा को मैं पिनाकिनम यु साक्षात पश्यामि, साक्षात पिनाकी अर्थात शिव के समान देखता हूं। अर्थात कोई अंतर नहीं है, इनको मैं एकदम शिव जैसा देखता हूं। जैसे शिव जी अपने लक्ष्य को लेकर के पीछा कर रहे हूं, ठीक उसी प्रकार से इस समय हमको दुष्यंत दिखाई पड़ रहे हैं। कौन? राजा। दुष्यंत नहीं, राजा वहां लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पतिगृहम गंतुम उद्यताम शकुंतलाम आशीर्वचसा सभाजयन महर्षि कण्वः कथयत यत्। पति घर जाने के लिए तैयार शकुंतला को आशीर्वचनों से सम्मानित करते हुए महर्षि कण्व कहते हैं, यहाँ भी उपमा है। कैसे है? ययाति रिव शर्मिष्ठा भर्तुर बहुमता भव, चौथे अंक का ये है और आप पढ़े हैं।
तो ययाते है शर्मिष्ठा यु, जैसे ययाति के लिए शर्मिष्ठा प्यारी बनी थी, वैसे ही भर्तु बहुमता भव, अपने पति की अति प्रिया बनो, ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दिया। दूसरी पंक्ति में भी वहां पर जो सेव पुरुम अवापनु ही करके दिया हुआ है, तो वो भी दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ इतने दिए हैं तो ये भी काम भर का है। अब इसमें उपमेय उपमान भी यदि आप छांटना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप काव्य लक्षण नहीं दे रहे हैं, आप समीक्षा कर रहे हैं, इसलिए आपको इतने से काम चलाना है। ययाते शर्मिष्ठा यु भर्तु बहुमता भव, ययाति की शर्मिष्ठा के समान स्वामी यानी राजा दुष्यंत की प्रिया बनो, ऐसा आशीर्वाद था कर्णों का। आगे बढ़ते हैं। तीसरा उदाहरण है प्रजा प्रजा स्व इव तंत्रयित्वा शीतम गुहस्थानम इव दीपेंद्र। देखिएगा, पहला जो आपने उदाहरण लिया ये तो पहले अंक का था, दूसरा उदाहरण चौथे अंक का है। आप लिख सकते हैं प्रथम अंक के, चतुर्थांक के इत्यादि भी आप दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये पांचवें अंक की बात आई है, इसे देख लेते हैं। प्रजा प्रजा स्वाह इव, यहाँ स्वाह में विसर्ग घटा है ई आने की वजह से, तो ध्यान दीजिएगा। स्वाह प्रजा अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान, इसमें भी उपमा है। तंत्रित्व व्यवस्थित करके, अर्थात राज्य की सारी सुख सुविधाएं प्रदान करके। महाराज जब थक गए हैं तो आराम कर रहे हैं, और थोड़ा सा गैप करके छोड़ा, आप भी छोड़ सकते हैं, आप पूरा पद भी याद कर सकते हैं। शीतम गुहस्थानम इव दीपेंद्र, जैसे ठंडे सुरक्षित स्थान को, यह गुह स्थान का मतलब सुरक्षित स्थान को, जैसे गजराज धूप से परेशान होने के बाद, सारा काम करने के बाद जब थक जाता है, ठंडे स्थान पे बैठ करके आराम करता है, जहां उस पर कोई हमला ना हो सके। इसलिए शीतम गुहस्थानम इव दीपेंद्र, जैसे गोपनीय स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर गजराज बैठकर आराम करता है, वैसे महाराज सारी प्रजा को सारी व्यवस्था देने के बाद। दो उपमा यहाँ दिख रही है हमको। यहाँ किताब वाला जो यहाँ पर बनाया है इसको, ये उपकार का पेज है, और डॉक्टर मिथिलेश जी का लिखा हुआ है, मिथिलेश पांडे जी। चलिए, इत्यत्र राज्य दुष्यंत से द्वीपेंद्रेण सा उपमा, और यहाँ पर राजा दुष्यंत की द्वीपेंद्र से अर्थात गजराज से उपमा दी गई है। सजीव से सजीवेन उपमाया प्रकृष्ट तरम निदर्शनम अस्ति, यहाँ सजीव से सजीव की उपमा का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रकृष्ट तरम का मतलब है अत्यंत श्रेष्ठ। समझने वाली बात यह है, प्रजा प्रजा में भी उपमा अलंकार है, प्रजा को अपनी संतान के समान, ये यहाँ पर लिखना शायद भूल गए या जरूरी नहीं समझे होंगे। वो बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि भूले हैं या नहीं लिखे हैं, शायद जरूरी नहीं समझे होंगे। चौथा उदाहरण आता है, ये तीसरे अंक से लिया गया इसको। शकुंतला शरीर से बिटप आदिना उपमा यथा, शकुंतला के शरीर की उपमा जो है लता और वृक्ष आदि की शाखाओं से की गई है, तो इसका उदाहरण यहाँ मिलता है। अधरह किसले रागा, होठ कोमल पत्तों के समान गुलाबी हैं, और कोमल विटपानुकारिणो बाहु, बाहु कोमल विटप अनुकारिणो स्तः, दोनों भुजाएं कोमल वृक्ष की शाखाओं के समान हैं। ये आप समझ पा रहे होंगे। पांचवा उदाहरण दिया है, शकुंतला रूप वर्णने मालोपमा या यथा, शकुंतला के रूप वर्णन में माला उपमा का प्रयोग किया। अब माला उपमा क्या होता है? माला उपमा में यह होता है कि एक ही उपमेय के लिए कई उपमान दिखा दिए जाते हैं, उपमानों की माला बना दी जाती है, इसलिए माला उपमा होता है। तो अनाघ्रातम पुष्पम समुपस्थास्यत विधि, ये जो पद्य है ये आपको मिलेगा अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में। तो जब दर्शन देखा है दुष्यंत ने उसके सौंदर्य को, तो वहां पर ये आया है। तो यहाँ पर कई उपमाएं हैं। ऐसा फूल है, इसका श्रृंगार अर्थात इसका सौंदर्य ऐसा पुष्प है जिसको सूंघा नहीं गया है, और तमाम चीजें आई हुई हैं। तो आप उस पद्य में जाके पूरा विस्तार समझ सकते हैं। यहाँ जो हमारे सामने है, मैं विवेचना उसी की कर रहा हूँ, बाकी आप कमेंट कीजिएगा और क्या चाहिए। छठा उदाहरण दिया है, क्षौमस्य इंदुना सह उपमा यथा, रेशमी वस्त्रों की उपमा चंद्रमा से दी गई है, चौथे अंक का है।
क्षौमम केनचित इंदु पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृता। तो केनचित इंदु पांडु तरुणा, केनचित तरुणा इंदु पांडु क्षौमम मांगल्यम क्षौमम आविष्कृता। किसी वृक्ष ने तो चंद्रमा के समान चमचमाते हुए रेशमी वस्त्र निकाल के दे दिए, ऐसा कहा जा रहा है। एवं अन्य अपि उपमा द्रष्टव्या सन्ति, ऐसे ही अनेक उपमाएं देखी जा सकती हैं जो अभिज्ञान शाकुंतलम में मिल जाएंगे। एवं अनेन चोपमा प्रयोगे अभिज्ञान शाकुंतलम किमपि विशिष्टम व्यवस्थानम विभर्ति। इस प्रकार से उपमा के प्रयोग में अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कुछ खास विशेषता रखता है, धारण करता है। ध्यान रहे, प्रश्न है कि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर उपमा कालिदास की समीक्षा करनी है। अगर ये अभिज्ञान शाकुंतलम हट जाता, खाली उपमा कालिदास से होता, तो आप मेघदूत का भी उदाहरण दे सकते थे, रघुवंश का भी दे सकते थे, कुमार संभवम का भी दे सकते थे, ठीक है ना। अभी तो जैसा प्रश्न था वैसा उत्तर। अगला देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतले अंगिरस परिपाको विवेचनीय। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो मुख्य रस है, अंगिरस प्रधान रस है, उसका जो परिपाक है अर्थात पूर्ण रस प्रदान करने की क्षमता। देखो, फल जब पक जाता है ना पूरे तरीके से तो बड़ा स्वादिष्ट होता है। ऐसे जब रस ऐसा लिख दिया जाए, ऐसे बना दिया जाए कि पूरा रस मिलने लगे, आनंद का अनुभव होने लगे, तो उसे परिपाक कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते उत्तर में। एक एव भवेत अंगी श्रृंगारो वीर एववा। काव्य लक्षणों में बताया गया है कि रूपकों में जो नाटक होता है उसमें एक ही रस अंगी रस हो सकता है, या तो श्रृंगार होगा या तो वीर होगा। अंगम मन्य रसा सर्वे नाट्येषु प्रकीर्तिता। और बाकी जो है रस वो नाटक में सहायक रस के रूप में दिखाए जाते हैं। इति अनेन अभिज्ञान शाकुंतले संभोग श्रृंगार अंगी अस्ति। इस सूक्ति अर्थात इस नियम के अनुसार, जो यहाँ नियम दिखाया गया नाटक का, तो इसके अनुसार शाकुंतलम में अंगिरस श्रृंगार है। विप्लम श्रृंगारः वीरः अद्भुतः करुणः हास्यः भयानकः वात्सल्यश्चेति रसाः अंग रूपेण महाकवि कालिदासेन उपनिबद्धाः सन्ति। वियोग श्रृंगार, वीर रस, अद्भुत, करुण, हास्य, भयानक और वात्सल्य, इन रसों को महाकवि कालिदास ने सहायक रस के रूप में बाधा है अर्थात लिखा है। नाटकस्य अन्ते यस्य रसस्य सहृदय मनस्य प्रभावो जायते तथा च काव्ये यस्य प्राबल्यम भवति स एव रसो अंगी भवति इति सामान्यो नियमः। नाटक के अंत में जिस रस का पाठकों के हृदय पर पूरा प्रभाव होता है और काव्य के ऊपर जिस रस की सबसे ज्यादा छाप होती है, जिसकी सबसे अधिक प्रबलता होती है, उसी रस को अंगिरस कहा जाता है। ये सामान्य नियम है। अभिज्ञान शाकुंतल से उत्तरार्धे दुष्यंत शकुंतलयो सम्मेलनम भवति। अभिज्ञान शाकुंतलम के उत्तरार्ध में अर्थात समाप्ति की तरफ जब पहुंचते हैं तो 7वें अंक में इनका मिलन होता है। तथा च प्रथम द्वितीय तृतीय सप्तम अंकेषु, इसी प्रकार से पहले दूसरे तीसरे और 7वें अंक में संभोग रसस्य प्राबल्यम अस्ति। संयोग श्रृंगार के रस की प्रधानता है। अतः संभोग श्रृंगार एवं अंगिरस, इसलिए संयोग श्रृंगार जो संभोग श्रृंगार है वही क्या है, अंगिरस है। विप्रलंभस्तु अंग रूपेण स्थितः, जबकि वियोग श्रृंगार अंग यानी सहायक रस के रूप में प्रयुक्त है। ये बहुत पॉइंट का विषय है। संभोग श्रृंगारस्तु श्रवण, दर्शन, चुंबन, आलिंगन आदि अनेक विधो भवति। और ये जो संभोग श्रृंगार है वो प्यार से सुनना, देखना, चूमना, गले लगाना आदि अनेक प्रकार का होता है। और इन सारी चीजों को अभिज्ञान शाकुंतलम में दिखाया गया है। अब इन सबका उदाहरण आपको यहाँ दिया जाएगा। पहला, न केवलम आकृति रेव वागप्यस्याह मधुरा। अपने मित्र जो इसमें विदूषक है माधव्य, उससे उसके शकुंतला के सौंदर्य की बात करते हुए दुष्यंत का एक कथन आया है, केवलम अस्याह आकृति एव न मधुरा। इसकी केवल आकृति ही सुंदर नहीं है, वाक अपि मधुरा, अस्याह वाक अपि मधुरा, इसकी बातें भी बड़ी प्यारी हैं। दूसरा, अहो मधुरम आसाम दर्शनम। अरे इन 3 तपस्विनियों को देखो। यहाँ भी वही बात हो रही दोनों मित्रों में, राजा में और विदूषक में बात हो रही है कि अरे ये जो तपस्विनियां है, जहां पर आपने प्रियंवदा को दिखाता है वो हमारा लेखक कवि,
जहाँ प्रियंवदा और शकुंतला बीच में है और अनसुईया भी है। अनसुईया और प्रियंवदा और शकुंतला तीनों को देख करके आश्चर्य में डूब जाता है हमारा नायक यानी कि दुष्यंत। तो कहता, अरे इन सबका दर्शन बड़ा प्यारा है। मधुरम आसाम दर्शनम अहो आश्चर्यम इदम किल व्याज मनोहरम किल अव्याज मनोहरम बपू। अरे इसका जो सौंदर्य है ना, बिना किसी कमी के बड़ा खूबसूरत, इसमें कोई कमी ही नहीं, अव्याज जिसमें कोई बहाना नहीं कि कोई कमी कोई निकाल सके, यानी पूर्णतः सुंदर है। इदम वपु, इसका यह शरीर अर्थात सुंदर शरीर, ये अवस्था वाला शरीर बिना किसी प्रश्न चिन्ह के बड़ा खूबसूरत है। आगे बढ़ते हैं। अव्याज मनोहरम, ध्यान दीजिएगा, जिसमें कोई बहाना नहीं कोई कमी निकाल सके। आगे बढ़िएगा। सरसिजम अनुविद्धम शैवलेन अपि रम्यम, ठीक, सरसिजम यानी कि कमल जो होता है ना, अनुविद्धम शैवलेन अपि रम्यम, शैवाल से घिरा हुआ कमल भी खूबसूरत होता है। ऐसे इन तपस्वियों के बीच में इस जंगली प्रदेश में भी ये शकुंतला बड़ी सुंदर लग रही, बड़ी प्यारी लग रही है। समस्तापः कामम मनसिज निदाघ प्रसरयो, जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश परेशान करने वाला होता है, वैसे इसको देखने के बाद कामदेव का ताप जो है ना, वो किसी को भी परेशान कर सकता है। अर्थात इनका सौंदर्य इनको पाने की चाहत यानी कि एक प्रकार से क्या कहेंगे, तड़प उत्पन्न कराता है। छठवें उदाहरण भी दिया गया है। छठवां जो है ये शकुंतला का जो प्रेम पत्र लिखा गया था दुष्यंत के लिए, उसके उसमें पंक्ति आई है, तव न जाने हृदय मम, तुम्हारे हृदय को तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे हृदय को क्या कर रहा है कामदेव, पल पल जलाता है। अर्थात मैं कह नहीं सकती कि आप हमें चाहते कि नहीं, लेकिन मैं तो आपकी हो चुकी। चलिए, एक एकम अत्र दिवसे दिवसे मदीयम, एक एक पल एक एक दिन मेरे लिए इसका सौंदर्य आकर्षण का केंद्र बन रहा है। ये दुष्यंत का वाक्य है। इत्थम संभोग श्रृंगार से साम्राज्य मस्त विज्ञान शाकुंतले, इस प्रकार से विज्ञान शाकुंतल में संभोग श्रृंगार का साम्राज्य खड़ा कर दिया है कालिदास ने। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट कीजिएगा बंधु। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख सकते हैं, और ऑडियो बजा करके आप, हिंदी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि संस्कृत भी पढ़ा है कि आपके लिए एक प्रकार से कहीं कोई ऐसी बात ना रह जाए कि अगर हिंदी भी मिलती तो मजा आता है, तो शायद इसलिए आज यहीं तक।